आज की वीडियो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में है जिसका पार्ट 1 हमने 2 दिन पहले किया था। हुआ ये था कि मैंने आपको बताया जब दो वर्ब्स एक साथ में आती हैं तो वो 3 तरीके से यूज़ होती हैं। फर्स्ट तरीके के अंदर हमने देखा कि वर्ब के बाद हमेशा जेरेंड आएगा। आई अवॉइड गोइंग टू द बाथरूम, मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ जाना। आई अवॉइड स्लीपिंग टिल लेट इन द नाइट, ठीक है। तो अवॉइड के बाद में हमेशा आप जेरेंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। ये सारी वर्ब्स इस टेबल के अंदर आप मेरे साथ देख रहे हो, अवॉइड, एडमिट, फिनिश, डिटेस्ट। इनको हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, हर एक वर्ब को डिटेल में। वीडियो का लिंक ऊपर है, इस वीडियो को जाकर चेकआउट करें। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब्स को हमने बड़े अच्छे से इसमें जो है सीखा है। फिर आती है सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब जिसको हम आज करने वाले हैं। इसके बाद में चाहे तो आप जेरेंड लगा दें, चाहे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, दोनों का मतलब एक ही है। आई एक ही है या दोनों का मतलब अलग होने के बावजूद भी आपको डिसाइड करना है क्या लगाना है। जैसे आई स्टार्टेड टू वॉक एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, समझ मेरी बात को। जेरेंड लगाया आपने फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। दोनों का मीनिंग एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, कैसे इन वर्ब्स को आपको यूज़ करना होता है डिटेल में। और तीसरी कैटेगरी बची जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आए, जिसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कुछ लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो। इन दोनों कैटेगरी में नहीं आने वाली वर्ब्स, जैसे आई वॉन्ट टू ईट, आई नीड टू प्ले, समझ रहे बात को। ऐसी वर्ब्स को अपने तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। आप तीसरी कैटेगरी को इजीली अगर समझ पाएंगे जब फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को आप समझ गए। इन कैटेगरीज को छोड़ दो, बाकी सारी वर्ब्स थर्ड कैटेगरी में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटी सी वीडियो होगी। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मस्ट हैव कॉन्सेप्ट है। नहीं जानोगे तो हमेशा आप गलती करोगे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। देखिए इस टेबल में जितनी भी सारी वर्ब्स आई हैं ना, लाइक, लव, हेट, निग्लेक्ट, प्रिफर, प्रिपोज, recommend, suggest, bother, start, cease, begin, continue, can't stand and can't bear, ये कितनी हो गई? 15 वर्ब्स हैं। ये 15 वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद में चाहे तो आप जेरेंड यूज़ कर दो, चाहे आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आई लाइक टू डांस एंड आई लाइक डांसिंग, मुझे पसंद है डांस करना, दोनों का मतलब एक ही है सेंटेंसेस का। चाहे तो आप टू डांस लिख दो लाइक के बाद, चाहे आप लाइक डांसिंग लिख दो। आप वैसे लिख सकते हो आई हेट टू गो आउटसाइड इन द कोल्ड, और आई हेट गोइंग इन आउटसाइड इन द कोल्ड, दोनों का मतलब एक ही है। और देखते हैं एक सेंटेंस स्टार्ट है, जैसे आई स्टार्टेड टू वॉक, आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने चलना शुरू किया। दोनों सेंटेंसेज में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चाहे मैं टू लगा के बताऊँ, चाहे मैं सीधे सीधे वर्ब के आईएनजी फॉर्म कर दूँ, बस यही ऐसी वर्ब्स है जिनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट वर्ब के साथ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है जब इसको आप कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हो ना, तो इसके बाद में हमेशा टू वॉक ही यूज़ करना है आपको। जब भी आप जो स्टार्ट को स्टार्टिंग की तरह यूज़ कर रहे हो, शी इज स्टार्टिंग टू वॉक लिखना है आपको हमेशा, शी इज स्टार्टिंग वॉकिंग नहीं लिखना। 2 बार आईएनजी लगातार नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये एक्सेप्शन है इसके साथ में, समझ मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, कैंट स्टैंड। कैंट स्टैंड मतलब किसी चीज़ को ना सहना। आई कैंट स्टैंड टू गो टू ए क्राउडेड प्लेस, मैं नहीं सह सकता जाना एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और ऐसे ही आप बोलना चाहो तो शी कैन नॉट स्टैंड गोइंग टू ए क्राउडेड प्लेस, वो नहीं सह सकती जाना एक क्राउडेड प्लेस में, दोनों का मतलब एक ही। तो याद करें इन सारी की सारी वर्ब्स को, इनके बाद में आप जैसा यूज़ करना चाहें वर्ब को, आईएनजी फॉर्म के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही बात है। अब बढ़ते हैं अपनी एक कंफ्यूजिंग कैटेगरी की तरफ। ये कैटेगरी क्या कहती है, आप यूज़ दोनों कर सकते हैं पर यूज़ करने का तरीका अलग अलग होगा, मीनिंग कुछ और निकलेगा सेंटेंस का, समझ रहे हो बात को। देखिए ये 5 ऐसी वर्ब्स हैं, स्पेशल वर्ब्स हैं। फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई एंड रिग्रेट। याद रखें इन वर्ब्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये। जैसे मैं आपको बोलूँ शी फॉरगेट कॉलिंग हिज होम, और दूसरा सेंटेंस है इसके सामने है शी फॉरगेट टू कॉल हिज होम। ये दो सेंटेंस, दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। देखिए पहले सेंटेंस का मीनिंग है वो भूल गई कब उसने घर को कॉल किया, समझ रहे हो बात को। ही फॉरगेट कॉलिंग हिज होम, वो भूल गया अपने घर पे उसने कब कॉल किया, कब पास्ट में उसने अपने घर कॉल किया, वो उसको याद नहीं है। और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग ये है ही फॉरगेट टू कॉल हिज होम, वो भूल गया अपने घर फ़ोन करना, समझ रहे हो बात को। पहले केस के अंदर वो कर चुका पर उसको याद नहीं आ रहा उसने कब किया। दूसरे केस के अंदर उसने किया ही नहीं और वो करना भूल गया, उसको करना था। दोनों सेंटेंसेज अलग हैं, दोनों को अलग तरीके से आप यूज़ करते हो। अब इसको और क्लियर करने के लिए ना रिमेंबर वर्ब को अपने ले लेते हैं। रिमेंबर का भी ऐसा ही है, बिल्कुल फॉरगेट जैसा फंडा है। ही रिमेंबर्ड कॉलिंग हिज होम, उसको याद है अभी भी जब उसने अपने घर कॉल किया, वो अभी भी याद करता है उस वक्त को जब वो अपने घर पे बात कर रहा था। तो ही रिमेंबर्ड कॉलिंग हिज होम। इसके सामने मैं लिखना चाहूँ दूसरा सेंटेंस, ही रिमेंबर्ड टू कॉल हिज होम, उसको याद रहा घर पे कॉल करना।
उसने भूला नहीं, वो उसको पता था उसको घर कॉल करना है और उसने याद करके घर को कॉल भी कर दिया, घर पे अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने मदर से बात भी कर ली। सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? पहले सेंटेंस में आप बता रहे हो उसने जब कॉल किया ना तो वो किस्सा उसको याद है, क्या बात हुई उसको याद है। दूसरे सेंटेंस में आप ये बता रहे हो वो भूला नहीं कॉल करना और उसने याद करके कॉल किया। स्टॉप को देखते हैं आपने, ही स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स और इसके सामने ही स्टॉप टू स्मोक सिगरेट्स, दोनों का बिल्कुल उल्टा मतलब है। पहले केस में बता रहे हैं हम उसने स्मोक करने की हैबिट जो है ना उसको स्टॉप कर दिया, अब वो आजकल स्मोकिंग नहीं करता है, उसने स्टॉप कर दिया, एक एक्स स्मोकर है वो। दूसरे केस में क्या करें हम, वो कहीं जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसको याद आया यार मुझे एक सिगरेट पीनी है, तो वो रुका एक दुकान पे, ही स्टॉप्ड, और क्यों रुका? स्मोक करने के लिए एक सिगरेट को। देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है दोनों का। पहले केस में उसने आदत छोड़ दी, दूसरे केस में वो कुछ कर रहा था, कोई काम कर रहा था या कहीं जा रहा था, उसने उस काम को वहीं रोका और एक सिगरेट निकाली और उसको स्मोक किया। तो स्टॉप वर्ब को इस तरह से आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, जेरेंड और इन्फिनेटिव के साथ। ऐसे ही ट्राई जाम की वर्ब है, इसका दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ट्राई के साथ भी ही ट्राइड लर्निंग फ्रेंच और ही ट्राइड टू फाइंड हिज कार की। देखिए दोनों में काम तो कोशिश करने का ही है, पर जब ट्राई के बाद में जेरेंड यूज़ करोगे ना तब आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। आप ऐसा करोगे यार करके देखता हूँ मैं ये, उसने फ्रेंच सीख कर देखने की कोशिश की, ही ट्राइड लर्निंग फ्रेंच, उसने कोशिश की कि यार देखते हैं फ्रेंच को सीख करके क्या होता है। हो सकता है वो नहीं सीखा हो, उसने ट्राई जरूर किया। और दूसरे केस में क्या किया, उसने काम करने की कोशिश की जो करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था वो, उसने कोशिश क्या किया, उसकी कार की जो खो गई थी उसको फाइंड करने की कोशिश की। समझ लो, तो फर्स्ट केस में ट्राई के साथ में जब भी जेरेंड लगाओगे तो आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन की तरह दिखाओगे। आई ट्राइड टेस्टिंग द सूप, मैंने कोशिश की कि सूप को टेस्ट करके देखूं कैसा ये टेस्ट करता है। और आई ट्राइड टू कुक अ सूप, मैंने कोशिश की एक सूप को कुक करने की। दोनों केसों में फ़र्क यही है, एक केस में मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, दूसरे केस के अंदर मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ। आगे एक लास्ट वर्ब है आपके पास, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, इसको भी दो तरीके से यूज़ करते हैं। ही रिग्रेट्स वर्किंग दिस कंपनी विद दिस कंपनी, उसको बड़ा पछतावा है इस कंपनी के साथ वर्क करने का। शायद उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, उसको निकाल दिया हो गया नौकरी से, तो बड़ा रिग्रेट है कि उस कंपनी में उसने काम किया। और इसके सामने है, अगर मैं रिग्रेट के बाद टू लगा दूं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू वर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। रिग्रेट के बाद में जब भी टू लगाएंगे ना तो आपको इन्फॉर्म लगाना ही लगाना है। इसका मतलब ये होता है मुझे बड़ा खेद है आपको ये बताने में। रिग्रेट टू इन्फॉर्म आप तब यूज़ करते हैं इस फ्रेज को जब आपको किसी को कुछ बताने में बड़ा दुख हो रहा होता है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ऑफ द डेथ ऑफ समबडी, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू वर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। इस तरह से आप रिग्रेट के बाद में टू और इन्फॉर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप रिग्रेट के बाद सीधे सीधे एक जेरेंड यूज़ करके आप बता दें आपको किस काम को करने का है पछतावा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन पांच वर्ब, ये पांच वर्ब अपनी जो मेन वर्ब्स हैं इनको आपको याद रखना है, अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा क्विज है, 3 क्वेश्चंस हैं। क्विज को यहीं फ्रीज कर रहा हूं मैं, आप इस क्विज का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अटेम्प्ट करें। अगली स्लाइड के अंदर इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, अपने आंसर्स को इससे मिलाएं। आपके स्कोर को जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपने कितना इस कॉन्सेप्ट को सीखा। चलिए इसके क्विज के आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने पिछले सालों के आपको मैंने बताया था, सारे जो है क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं इन 2 बुक्स के अंदर। लिंक रखा है इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इन बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। सारे 15 साल के एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आए हैं और उनके सॉल्यूशंस और साथ में उनके नोट्स, ये सारे इन बुक्स के अंदर हैं। एक इंग्लिश में है और वही बुक दूसरी हिंदी के अंदर है। अच्छे से सीखने के लिए थोड़ी देर के बाद वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, अपने नोट्स बनाएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हो। लाइक करके वीडियो को आप मुझे अपना अप्रिशिएशन बता सकते हैं। ऐसी और भी कूल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, यू कैन चेक देम आउट।